कंजक्टिवाइटिस आ जाता है। तो आप कहोगे मैं स्टाइल मारना रहा हूँ, ये स्टाइल मारने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें इतनी फूल चुकी है, लाल हो चुकी है, ताकि आपको मैं थोड़ा ठीक ठाक लगूँ, इसलिए मैंने ये चश्मा पहने, असल में और कुछ काम नहीं है। तो आज मेरा वीडियो क्वेश्चन आंसर के बेस ऊपर डिपेंडेंट है। मेरे ज़्यादातर वीडियो मेडिटेशन के ऊपर होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, तो आज मैं संडे को मैंने सोच लिया कि ये जो 5-10 क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन के आंसर मैं एक Q&A वीडियो बना के देता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान क्या है? ध्यान क्या होता है? ध्यान असल में ऐसा है, कहते हैं कि शून्य विचार की स्थिति जब आ जाती है तब इंसान ध्यान में होता है, वरना ध्यान में नहीं होता। तो शून्य विचार तक स्थिति पहुंचना ही ध्यान है। जब इंसान के विचार शून्य हो जाए और अपने आप में इंसान अपना ही मन अपने ही अंदर खो जाए तो उसको ध्यान कहते हैं। कुछ भी करते हैं वो ध्यान नहीं है, ध्यान को करना भी ध्यान नहीं है। जब हम कुछ भी नहीं करते, जब हम विचार भी नहीं करते, तो हम कुछ न करने की स्थिति को ध्यान कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया ध्यान क्या है। कुछ न करना ही ध्यान है। जब हम कुछ भी नहीं करते, मतलब कुछ भी नहीं सोचते, सोचने की प्रक्रिया भी नहीं होती, तब ध्यान की शुरुआत हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, कुंडलिनी शक्ति क्या है? तो जब इंसान ध्यान करता है तो अब उसके अंदर धीरे धीरे ऊर्जा इकट्ठा होना शुरू होती है। जब ये ऊर्जाएं नीचे से के ऊपर की ओर बैठती है तो उस कुंडलिनी की शक्ति उसको कहलाती है। तो ये ऊर्जाएं नीचे से ऊपर की ओर उठती है, तो ये कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। कुंडलिनी शक्ति हर इंसान के शरीर में होती है। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा है, आप सुन रहे हो वो भी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा है। तो हम जो कुछ भी काम करते हैं बिना कुंडलिनी शक्ति के, हमारे अंदर जो शक्ति है, सुषुप्त शक्ति है, तो वो हमें सिर्फ 10 या 20% ही चालू होती है, बाकी 80% शक्तियाँ सोई हुई है। तो ये बाकी 80% शक्तियाँ सोई हुई है। तो इन कुंडलिनी शक्ति को जैसे जैसे हम ध्यान करते, तपस्या करते, तो जो सोई हुई शक्तियाँ भी धीरे धीरे जागृत होना शुरू होती है। और हमारे साथ अगर मैच बैठ जाए तो हमारे जीवन में अतीन्द्रिय क्षमता उत्पन्न होती है, जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाते वो काम भी हम कर पाते। तो कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक इंसान के अंदर से परमात्मा ने रखी है, लेकिन इंसान अपने जीवन के बारे में, खुद के बारे में न जानते हुए दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करता है। इंसान को बाहर न जान के खुद को, अपने आप को जानने की कोशिश करना चाहिए। जब इंसान अपने आप में, अपने आप की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होना शुरू करता है, तब ये कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे विकसित होकर उसको ऐसे ऐसे ज्ञान, ऐसी ऊर्जाओं के बारे में बताती है जो इंसान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। ऐसी ऊर्जाओं का नाम कुंडलिनी शक्ति है, जो इंसान प्रत्येक दुनिया के प्रत्येक इंसान के शरीर में परमात्मा ने रखी हुई। ये नाड़ियां और चक्र क्या होते हैं? हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे शरीर में देखा जाए तो 72,000 प्रकार की नसें मौजूद है। ये जो 72,000 नसें है उसके अंदर ऊर्जाएं बहती रहती है। तो 72,000 नसों में थोड़ी नसें इस साइड है, हाफ 36,000 यहाँ पे, 36,000 नसें इस साइड पे जाती है। तो पूरे शरीर को 2 में डिवाइड किया हुआ है। तो इस साइड लेफ्ट साइड पे जो सारी ऊर्जा की जो नसें और ऊर्जा के जो केंद्र है, उन सबको क्या कहते हैं? चंद्र नाड़ी कहते हैं। मतलब चंद्र के साथ जुड़ा हुआ, मतलब ईड़ा नाड़ी कहते हैं। इस तरह से जो सारी नसें और ऊर्जा मौजूद है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं पिंगला नाड़ी। और ये दोनों नसें जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जो ऊर्जा इकट्ठा होती है, तो बीच में जो नाड़ी है उसको तो शरीर में पूरे 112 प्रकार की ऊर्जा केंद्र होते हैं। 108 हमें समझ में आते हैं, बाकी के 4 में समझ में नहीं आते क्योंकि शरीर के बाहर बनते हैं। तो 108 प्रकार के चक्र होते हैं, लेकिन ये सारे चक्र बीच में आके मिल जाते हैं। तो 72,000 नाड़ियों के कुल 7 चक्र हमारे शरीर में बनते हैं। ये 7 चक्र ये 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। तो अगर 72,000 नाड़ियों को आप शुद्ध करना चाहे तो भी आप कर सकते हो प्रक्रिया के द्वारा, और अगर आप चक्रों का शुद्धिकरण करो तो 72,000 नाड़ियाँ ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाती है। तो ज्यादातर चक्रों की साधना का ही महत्व दिया गया है, क्योंकि नाड़ियाँ 72,000 है तो 72,000 प्रकार के प्रयोग करने पड़ते हैं। उसके अच्छा 7 चक्रों पे ध्यान केंद्रित किया, अगर चक्र शुद्ध हुए तो नाड़ियाँ शुद्ध हो ही जाती। तो ये चक्रों के नाम क्या है? ये भी बहुत सारा प्रश्न पूछते हैं। ये चक्र 7 प्रकार के हैं। जैसे टंकी में कैसे पानी धीरे 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 भर के ऊपर तक जाता है, इस तरह से इंसान जब मेडिटेशन करता है तो सारी ऊर्जा बिल्कुल बीच में, मध्यमा नाड़ी में आती है। न चंद्र नाड़ी में जाती है, न सूर्य नाड़ी में जाती है। ऊर्जा बिल्कुल बीच में आती है, और ये बीच में ही सारी ऊर्जा के चक्र बने हुए हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये चक्र हमें महसूस होते हैं। कोई भी डॉक्टर अपने ऑपरेशन के द्वारा इस शरीर में ये चक्र नहीं ढूंढ पाता। क्यों? ये चक्र शारीरिक नहीं है, ऊर्जा के चक्र बनते। जहाँ पे ऊर्जा इकट्ठा होती है तो ऊर्जा घूमती है, उस घूमने वाली ऊर्जाओं का नाम ही चक्र है।
तो सबसे पहले मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र, इसके बाद हृदय चक्र, अनाहत चक्र, उसके बाद विशुद्धि चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, और शरीर के बाहर 12 उंगल ऊपर हवा में होता है सहस्त्रार चक्र। ये अलग अलग चक्रों की अलग अलग साधनाएं होती है, लेकिन एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में अगर साधना की जाए तो कम वक्त में ये ऊर्जाएं हम जागृत कर सकते हैं, अपने को ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा है समाधि क्या है। जब मैंने कहा शून्य विचार की स्थिति आती है उसको ध्यान कहते हैं, लेकिन ध्यान एक शून्य विचार की स्थिति के बाद हम जो ध्यान आगे बढ़ाते हैं, एक स्थिति आती है जब इंसान के विचार हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, वो इंसान उठने का विचार भी नहीं जान सकता। जब वो शून्य अवस्था की स्थिति में स्थिर हो जाता है तब उसको पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता है, ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़ता है, परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। जब इंसान परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, जो मेन कारण है इस प्रकृति का, इस प्रकृति के मुख्य कारण के साथ अगर जुड़ जाता है उसको ही समाधि कहते हैं। जब प्रकृति का मेन कारण अगर चाहे तो ही साधना में आंखें खुल सकती है, वरना सतत उस प्रकृति की ऊर्जा के साथ, परमात्मा के साथ वो जुड़ा रहता है, उसको ही समाधि कहते हैं। देखो खुली आंखों से ध्यान कर सकते हैं। हाँ कहा ना मैंने अभी बताया कि इंसान खुली आंखों से भी ध्यान करता है, पूरी वस्तु देखता है, लेकिन वस्तु के अंदर उसका मोह नहीं होता, उसका तो पूरा सतत चित्त पूरा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ जुड़ा हुआ है। दिखता है हमारे जैसा, सब कुछ देख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन उनका ध्यान सतत परमात्मा में होता है। वो सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते। ऐसी अवस्था को सविकल्प समाधि कहा गया है। कई लोग पूछते हैं कि इस रास्ते में आने के लिए क्या गुरु की जरूरत होती है? हाँ, गुरु की अत्यंत आवश्यकता इस रास्ते में आते हुए। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी हमें भाषा सीखी है, कुछ भी ज्ञान हमने सीखा है, वो किसी ने और से सीखा है। अगर हमें कोई एक का एप्पल नहीं सीखा था, बी फॉर बॉल नहीं सीखा था, तो हम क्या ये पूरा इंग्लिश जान पाते? कोई हमें क से कमल नहीं सिखाता तो हम क्या कमल को पहचान के उसके बारे में बोल सकते हैं? कुछ नहीं। तो दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी दुनिया के लोग चाहिए, दुनिया के गुरु चाहिए। दुनिया के गुरु अगर इस इंसान को न मिले तो दुनिया की भाषा नहीं सीखता, दुनिया की काम नहीं कर सकता। तो कुछ ना कुछ आपने सीखा हुआ है, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो आपने सीखा है। क से कमल तो आपने सीखा ही है, वो किसी और से सीखा है, या मम्मी से सीखा, भाई से सीखा, टीचर से सीखा, कहीं से भी सीखा, लेकिन किसी से सीखने के बाद ही आपका विकास हुआ है। तो दुनिया में भी ये रूल है कि दुनिया से सीख के ही आप विकसित होते हो, प्रकृति से सीखते ही आप विकसित होते हो। तो बिना प्रकृति की मदद के, बिना दूसरों की मदद के हमारा विकास नहीं हो सकता। अब नॉर्मल चीजों में भी हमारा विकास दूसरों की हेल्प से होता है, तो क्या परमात्मा को पाना एक गूढ़ रहस्य है। वरना अगर आसान होता तो सब लोग परमात्मा को पा लेते। तो परमात्मा को पाना, पूर्ण विकसित होना, कुंडलिनी शक्ति को एकदम सहस्त्रार चक्र तक ले जाना और परमात्मा से जुड़ना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, सामान्य कार्य नहीं है, ये एक महान कार्य है। और ये कार्य करने के लिए हमें जहाँ खुद नहीं सीख सकते, बाहर से कुछ ना कुछ ज्ञान चाहिए, जिसके द्वारा गुरु ही हमें गुप्त रहस्य देता है। उस रहस्य के पथ पर हम काम करते हैं। जब हम काम करते हैं तो उनको जो स्थिति मिली है वही स्थिति हमें भी मिल सकती है। तो गुरु होना अत्यंत अनिवार्य है। दूसरा कारण क्या कि हमें कुछ भी सीखना हो तो हम खुद अगर ट्राई करेंगे तो ट्रायल एरर, थोड़ा हुआ थोड़ा फ्लॉप हुए, थोड़ा हुआ थोड़ा फ्लॉप हुए, तो ट्रायल एरर बेस में जाएंगे तो बरसों निकल जाएंगे, 80-90 साल तक भी हम पूर्ण प्रक्रिया प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? जिसने पूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली है, ऐसे समर्थ गुरु मिल जाए तो वो जो मार्गदर्शन बताया उससे उन्होंने जो टाइम वेस्ट किया, उन्होंने जो सहन किया, उन्होंने जो समस्या है वो सारी समस्या निकाल के जो मेन चीज हमें बताते हैं। और गुप्त रहस्य अगर आप लायक हो तो ही गुरु बताएंगे, वरना तो नॉर्मल बातें ही करते रहते। तो मेन बात है, अगर आप लायक हो तो गुरु आपको रहस्य बताते, उस रहस्य आप करते हो तो उन्होंने जो 80 साल में पाया है वो आप 10-12 साल में ही प्राप्त कर सकते हो। अब प्रश्न पूछते हैं परमात्मा क्या है? परमात्मा एक विश्व शक्ति है। परमात्मा सबसे जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हिंदू के परमात्मा अलग है, मुस्लिम के अलग है, क्रिश्चियन के अलग है, सिख अलग है। परमात्मा सबका एक है, लेकिन कोई उसको रब बोलता है, कोई उसको अल्लाह बोलता है, कोई उसको गॉड बोलता है, कोई उसको परमात्मा बोलता है। अब क्या हम अपने अपने हिसाब से उपासना पद्धति बनाई कि इस तरह से परमात्मा को जाया जा सकता है, तो सभी उपासना पद्धतियां राइट है, लेकिन हम अपनी उपासना पद्धति में काम करें, दूसरों की उपासना पद्धति में दखल देंगे तो हम वहीं पे रह जाएंगे, कभी ऊपर तरक्की नहीं कर सकते। तो हमें अपनी उपासना पद्धति का श्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए, दूसरों की उपासना पद्धति में हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा एक विश्व शक्ति है, प्रत्येक मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है, प्रत्येक जीव के साथ जुड़ी हुई है, छोटे छोटे जीव जंतु से लेके बड़े से बड़े हाथी तक परमात्मा की ऊर्जाएं समान रूप से सबके साथ जुड़ी हुई है। तो यही परमात्मा है। तो हमें संसार में रह के हमें ध्यान प्रक्रिया सिखाए, ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए। अगर आपको जीवन में ऐसे गुरु मिलते हैं जो परमात्मा में विलीन है और साथ में जिंदा भी है और आपको संसार में रह के ध्यान प्रक्रिया सिखाते हैं, तो आप सबसे लकी इंसान हो इस दुनिया में।
तो कोई पूछते सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है, क्या गुरु कोई मंत्र देते वो करना चाहिए, क्या पहले से जो प्रख्यात मंत्र है वो करना चाहिए। तो इसके बारे में कबीर कहते हैं दुनिया में बहुत सारे मंत्र है, उसमें से बहुत सारे मंत्रों में अगर हमें कंफ्यूजन हो तो कबीर ऐसा बताते हैं कि मूल ध्यान गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति सबसे अच्छा ध्यान है। मूल मंत्र गुरु नाम, गुरु का मंत्र, गुरु का नाम ही एक मंत्र है, नाम ही मंत्र बन जाता है। तो अगर गुरु आपको कोई मंत्र देते तो ठीक है, लेकिन न दे तो गुरु का नाम ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ऐसा कबीर जी बताते। पर अगर गुरु कोई मंत्र दे दे तो सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा मेरे पास एक मंत्र है जो मेरे गुरु जी ने दिया है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप ध्यान में बैठो तो 3 बार आपको ये बोलना है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा 3 बार बोल के आप ध्यान करके देखिए, तो आपको लगेगा कि ये मंत्र आपको एकदम शुद्ध और पवित्रता की ऊंचाई पर धीरे 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 ले जाता है। लेकिन इस मंत्र में आपको विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तो ही ये मंत्र आपके लिए काम करेगा। तो ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग, सब लोग इस मंत्र को बोल सकते हैं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप चाहो तो 108 बार भी बोल सकते हो, लेकिन 3 बार बोल के ये मंत्र के साथ हमें ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। 10 क्वेश्चन थे जो मुझे ज़्यादातर बार बार पूछे जाते हैं। आशा रखता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मैं दे पाया हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बचा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।